बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब सलामती। आज जदीद गज़ल के सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू है, जिसमें हम चार मज़ीद अहम गज़ल निगार, मैं वज़ाहत करते चलूँ कि हमारा या मेरा ये दावा नहीं है, इल्मी तौर पर ये जो मेरा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक राय है अपनी तो शायद इसकी ज़रूरत है कि याद से गाना चंगेज़ी जदीद गज़ल के शायर हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाक़िदीन की राय मौजूद है, वो इन्हें जदीद गज़ल की इब्तदाई शोरा में शुमार करते हैं। तो इसलिए हम आज याद से गाना चंगेज़ी पर बात करेंगे। चंगेज़ी भी हंसी आती है सोचकर, हमारे बाज़ जो अहबाब हैं वो चंगेज़ी तखल्लुस से इनका सिलसिला नसब चंगेज़ ख़ानदान से जोड़ते हैं, हालांकि इनका असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है। तो इस निस्बत से ये मिर्ज़ा हुए, और अगर मिर्ज़ा को मिर्ज़ा गालिब के साथ देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब का तो दावा कोई तुर्क होने का था और सिपह सलार होने का था, एक लंबी बहस है। लेकिन ये है कि ये कोई चंगेज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। हाँ, जो उनका तर्ज अमल रहा ज़िंदगी के बारे में, और ज़िंदगी में भी गालिब से मखसूस उनका तर्ज अमल था, उसकी बुनियाद पर उन्हें चंगेज़ी कहा गया, और वो खुद भी उन्होंने इसको ओन कर लिया। और उसके बाद याद से गाना चंगेज़ी के बाद हम रघुपति सुहाए फिराक गोरखपुरी को देखेंगे, उसके बाद हम जफर इकबाल को देखेंगे, और आखिर में निहायत मुख्तसर शकीब जलाली को देखेंगे। शकीब जलाली को देखने का मकसद ये है कि जब आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होते हैं या पंजाब में तालिब इल्म होते हैं, तो नौजवान जो थे 50 की दहाई की जो नौजवान शोरा की उर्दू गज़ल है, उसमें शकीब का बड़ा अहम मकाम है। और वो उनके पास वो चंद अच्छे अशार हैं, लेकिन वो उनकी अपनी तरह है, और बहुत से लोगों ने शकीब का रास्ता अपनाने की कोशिश की। गुफ्तगू हम कल की तरह मुख्तसर करेंगे। हर शायर पर तबसरा करते हुए हम पहले उसके मुख्तसर सा सवाने खाका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद उनके कुछ नुमाइंदा अशार की बात होगी। ऐसा चारों ही शायरों के बारे में होगा, और बुनियादी बात वही है जो हर तालिब इल्म जानता है कि जदीद गज़ल की तशरीह करने के बाद, जदीद और क्लासिकी गज़ल में तफरीक कायम करने के बाद आप इनका जिक्र करेंगे। पहले हमारे शायर याद से गाना चंगेज़ी हैं, जिनका असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है, जो अक्टूबर 1884 में अलीगढ़ में पैदा हुए। अजीमाबाद भी इनके साथ जोड़ा जाता है, और इसी वजह से इब्तदा में ये अजीमाबादी भी तखल्लुस किया करते थे। अपनी पूरी जिंदगी में ये काफी जगहों पर हिंदुस्तान में रहे, अटावा में रहे, अलीगढ़ इनकी जन्मभूमि है, हैदराबाद में रहे, लातौर में रहे, उस्मानाबाद में रहे, यादगीर में रहे, कराची में रहे, मुंबई में रहे, और कई जगहों पर इनका कभी सिलसिला मुलाजमत के हवाले से, कभी अदबी हवाले से, जहां ज्यादा इन्होंने कयाम किया, हम ये जगहों का हमने आपसे जिक्र किया है। इनकी किताबें निश्तर यास के नाम से पहली किताब 1914 में शाया हुई, आयात वजदानी के नाम से दूसरी किताब 1927 में शाया हुई, और तराना के नाम से तीसरी किताब 1933 में शाया हुई, जबकि इनकी किताब आयात वजदानी का जो दूसरा सिलसिला था या दूसरा एडिशन था वो 1934 में शाया हुआ। इनको काफी हवालों से मनफी तरीके से याद किया जाता है कि इन्हें गालिब शिकन भी कहा जाता है। यास का मुद्दा ये था कि उर्दू दुनिया पर या उर्दू गजल पर गालिब अपने हक से ज्यादा मुतजाविज हो गए हैं, और लोगों के जहन पर गालिब इस तरह नक्श हैं कि वो अब किसी दूसरी शायरी की तरफ तवज्जो नहीं देते। आपको ये जुमला ज़हन नशीन रखना चाहिए कि एक नाकदीन की राय है कि हर बड़ा शायर 100 बरस की शायरी को खा जाता है, जो 100 बरस उससे पहले की गई होती है और जो 100 बरस उसके बाद की गई होती है। उर्दू में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गालिब से 100 बरस पीछे नहीं है मीर, कोई लगभग 70 बरस का फर्क है, लेकिन यह हकीकत है कि गालिब और मीर के दरमियान के बड़े अहम अहम शोरा, मुसफ़ी जैसे शोरा भी इसीलिए नजरअंदाज होते हैं कि एक बड़ा शायर एक तवील रिवायत को खा जाता है। और ऐसे गालिब की वजह से भी हुआ, और गालिब के ज़हूर के बाद जो उर्दू का कारी था उसने एक खास तरह से गजल के साथ अपना रिश्ता बनाया, और वो दीगर शोरा पर इतनी नजर नहीं करता था, और ये सिलसिला दिल्ली से चलता हुआ लखनऊ तक चला गया। और गालिब हालांकि लखनऊ में नहीं रहे, लेकिन अहले लखनऊ भी गालिब से उसी तरह मोहब्बत करते थे, उनकी शायरी से उसी तरह इश्क करते थे जैसे दिल्ली या दीगर इलाकों के लोग। तो याद से गाना चंगेज़ी का जो मफरूजा है वो ये था कि गालिब की वजह से
लोग दूसरे शोरा को इज्जत नहीं देते और वो खुद भी बड़े शानदार शायर है और उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। और वही जो गालिब का शेर है, तर्ज बेदिल में रेख्ता खैना असदुल्ला खां कयामत है, उसकी गूंज कई जगह पर हमें यास गाना चंगेजी के यहाँ भी दिखाई देती है। उनके इस मौकफ पर लोगों ने उनको समझने की बजाय या उनके साथ कोई मकालमे की राह हमवार करने की बजाय दोस्तों की उनसे नोक झोंक शुरू हो गई। यही नोक झोंक जाती रंजिशों में बदलने लगी और एक वक्त वो आया जब यास गाना चंगेजी तन्हाई का शिकार हो गए। उन्होंने एक तवील खत मसूद हुसैन रिजवी अदीब के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने अपने मौकफ की वजाहत में गालिब के कई अशार नकल किए और उनको फारसी मतून से साबित किया कि गालिब ने ये फलां शायर के, हम इस बहस में नहीं उलझेंगे, ये फलां शायर से चुराया है पूरा का पूरा शेर। और यास ने तहरीरी तौर पर यह दावा किया कि गालिब के एक दो अशार के अलावा सारे के सारे अशार उन्होंने किसी न किसी से चोरी किए हैं। खुद गालिब की जिंदगी में भी इस तरह के सवालात हुए और जब गालिब को किसी ने ये कहा तो गालिब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जी मेरे ये आलम अरवा में उन शायरों ने मेरे से चुरा लिए थे और मैं जब वापस आया तो मैंने उन्हें जमीन पर उतर कर वापस ले लिए। तो यास की बात को किसी ने समझा नहीं, बल्कि एक इख्तलाफी सूरत पैदा होती गई और इस पूरे माहौल में वो कुछ किताबचे लिखने लगे। उन्होंने एक किताबचा शोहरत काजिबा के नाम से लिखा, इसी किताब के वो खराबात अजीज के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा किताबचा जो अवलीन तौर पर एक खत है मसूद हुसैन रिजवी के नाम, वो गालिब शिकन के नाम से शाया हुआ। यास गाना चंगेजी पर साबिक सदर शोबा उर्दू, साबिक डीन शोबा उर्दू और इकबालियात इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से डॉक्टर नजीब जमाल ने PhD की डिग्री हासिल की और उनकी जो यास गाना पर उनके अवाल आसार और फन पर तफसीली किताब भी, PhD का थीसिस भी छप कर मंजर आम पर आ चुका है। यास बुनियादी तौर पर क्लासिकी गजल गो है। यास को यह कहना है कि वो जदीद गजल का नुक्ता आगाज है, तो उनके यहाँ वैसे ही जदीद गजल का नुक्ता आगाज वो हो सकते हैं जैसे अमीर खुसरो उर्दू का आगाज है कि उनके यहाँ कहीं कहीं शाज जिद्दत के इम्कानात दिखाई देंगे। वरना यास गाना चंगेजी एक पुरजोर, पुरतखय्युल और निहायत शानदार गुठे हुए क्लासिकी शायर हैं जिनके मौजुआत, जिनके यहाँ तर्ज अदा क्लासिकी है। तफरीक ये है कि चूंकि उनकी जिंदगी में तलखी बहुत ज्यादा है, तो उनकी शायरी में उस तलखी के असरात और उस तलखी की झलक है, झलक भी नहीं है, जूं की तूं वो बयान होती है। यही वजह है कि नाकदीन की राय यह भी है कि यास गाना चंगेजी की शायरी असलियत से भरपूर शायरी है। उनके अगर शायराना खूबियों को देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि यास गाना चंगेजी का कमाल सिर्फ सनत लफ्जी नहीं, बल्कि उनके यहाँ तखय्युल अपनी तमाम तरजुलानियों के साथ दिखाई देता है। उनके यहाँ जिंदगी की जो तलख और शीरीं तजर्बात हैं उनका बार बार और निहायत सफाई के साथ बयान किया जाता है। उन्हें एक मुतखय्यला का बड़ा जरखेज, जिसे आप पुरजोर तखय्युल कहते हैं, उसका बानी कहा जाता है। और सबसे बढ़कर यह कि उनकी शख्सियत, उनकी तख्लीक और उनकी रोजमर्रा जिंदगी, ये मुसल्लस एक आईने की तरह आपस में एक दूसरे से हम आमेज है, हम आहंग है। उनके यहाँ वो सूरत नहीं है कि कोई शख्स तमाम उम्र सरकारी ओहदों पर काबिज रहे और लेकिन अपने शायरों में खुद को सगे शिकम कहे। तो वो खुद को सगे शिकम कहने की बजाय जो थे वही अपनी जिंदगी में उसका इजहार करते थे, और वैसा ही उनकी शेरी तख्लीकात में उनको देखा जा सकता है। हम कुछ अशार आपको यास के पेश करते हैं, उसके बाद हम इस अगले शायर की तरफ जाएंगे। आप नफ्सियाती तनकीद के दबिस्तान में भी यास गाना चंगेजी को देख सकते हैं, क्योंकि ये गाना बुनियादी तौर पर नफ्सियाती रद्द अमल के शायर हैं। और मेरी राय तो यह है कि जिस इंतहा को जो नहीं लिया पहुंचे, जिस नफ्सियाती कशमकश, अपनी जात से पर भरोसे की इंतहा और अतराफ से बदगुमानी, शिकवा, खुदा के साथ एक झगड़ा, अतराफ के लोगों के साथ झगड़ा, खून थूकने का अमल या खून निगलने का अमल, अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों, अपनी शरीक हयात औलाद, सबसे जो एक शिकवे की इंतहा जो ने लिया के यहाँ है, उसकी इब्तदा यास गाना चंगेजी कर चुके थे। और यास गाना चंगेजी के यहाँ जोन का रंग इसीलिए नहीं है कि यास क्लासिकी शायर है और जोन जदीद शायर है, लेकिन एक फर्क के यास गाना चंगेजी का किबला गालिब की तरफ जाता है। गालिब की हजार इख्तलाफात रखने के बावजूद वो गजब के गालिब परस्त हैं और उनकी शायरी में आपको जगह जगह गालिब दिखाई देता है। इसके बरक्स जोन एलिया के यहाँ मीर के असरात ज्यादा है। उनके जो जुमले की साख्त है, मिसरे की साख्त, वो नासिर काजमी और मीर तक मीर के दबिस्तान से जाकर जुड़ती है। यास को गजल के उनके अशार बहुत ज्यादा मशहूर हुए।
कुछ शेर हम आपके लिए चंद तालिब इल्मों की जरूरत के लिए याद दहानी करा देते हैं। इंसान फरिश्ते का फरिश्ता, इंसान का इंसान, फरिश्ते का फरिश्ता, इंसान की ये बुअलज भी याद रहेगी। यानी ये जो बुल अजब एक मखलूक है इंसान, ये याद रखा जाएगा। कैसे कैसे खुदा बना डाले, कैसे कैसे खुदा बना डाले, खेल बंदे का है, खुदा क्या है। यानी देखिए कि अब ये जो रहता है आसमान में, ये जो तकता है आसमान को, तू कोई रहता है आसमान में क्या। अब किस तरह से जौन जो खुदा पर सवाल कर रहे हैं, तो यास उसका इब्तदाई कदम उठा रहे हैं कि खुदा की जो तशरीह है वो इंसान की मोहताज है। इंसानों ने अपनी अपनी जरूरत से अपने अपने खुदा घर रखे हैं, और ये फरिश्ते का फरिश्ता है, इंसान का इंसान है, और अजब अजब इसमें कारस्तानियां पाई जाती हैं। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, हमें सरमार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। ये वो मोड़ है जहां यास जिद्दत की तरफ माइल होते हैं, जब आदमी तकदीर का कायल नहीं होता और वो जिंदगी की जो दुखे हैं, जो तकालीफ हैं, उसमें जो से मुश्किलात आ रही हैं उनका मुकाबला करता है, उनके सामने हाथ नहीं डालता और एक पूरी तंदो तवानाई के साथ उसको फेस करता है। बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बुलंद हो तो तुझे खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाते हैं क्या क्या। अब ये चूंकि यास एक जमाना था जब लखनऊ के लोग उनकी उठती जवानी के साथ ही उनकी शायरी में मौजूद जो जमाल के किस्से हैं, जो मोहब्बत है, इश्क है, लफाजी है, सन्नाई है, उस पर फरेफ्ता भी हुए, उन्हें मुशायरों में भी बुलाया गया। उन्होंने जब पहला मुशायरा अजीमाबाद में पढ़ा, वो बड़ी उनकी मशहूर गजल है और वहां पर उन्हें एक अच्छी खासी पजीराई भी मिली। लोगों ने वो उनकी गजल बड़ी सराही। सिलसिले छिड़ गया जब यास के अफसाने का, सिलसिला छिड़ गया जब यास के अफसाने का, शमा गुल हो गई दिल बुझ गया परवाने का, शमा गुल हो गई दिल बुझ गया परवाने का, खलवत नाज कुजा और कुजा अहले हवस, खलवत नाज कुजा और कुजा अहले हवस, जोर क्या चल सके फानूस से परवाने का। फानूस आप जानते हैं वो मखसूस बल्ब, वो चीजें जो खूबसूरती के लिए घर में लगी होती हैं, और आप जानते हैं परवाना रोशनी और हिद्दत की तरफ लपकता है और आखिरकार अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वाय हसरत के ताल्लुक न हुआ दिल को कहीं, वाय हसरत के ताल्लुक न हुआ दिल को कहीं, ये तो काबे का हुआ न सनम खाने का, ये तो काबे का हुआ मैं न सनम खाने का, वो किस नाज से आता है तेरा दौर शबाब, वो किस नाज, वह किस नाज से आता है तेरा दौर शबाब, वह किस नाज से आता है तेरा दौर शबाब, जिस तरह दौर चले बज़्म में पैमाने का। अब ये जो इब्तदाई तौर पर जो यास लखनऊ के लोगों को मिले, उन्होंने खास अपनी तवज्जो हासिल की, लेकिन बहुत जल्द जब उन्होंने गालिब के खिलाफ एक पूरा मैदान कारजार सजाया तो तेजी के साथ लोग उनके मुखालिफ होते गए। यास के साथ ही दूसरे अहम आदमी, और फर्क ये है इनमें कि यास की कई अहम बातें हैं, और ये भी अहम है कि वो इकबाल के हम असर हैं, वो फिराक गोरखपुरी के हम असर हैं, और वह हसरत मोहानी के हम असर हैं। लेकिन एक ऐसा शायर जो बैक वक्त क्लासिकी शोरा का हम असर भी है और जदीद शोरा का हम असर भी है, वो रघुपति सुहाय फिराक है, जिसे उसकी वसीयत पर गंगा जमुना के संगम पर नजर आतिश किया गया। तमाम उम्र वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, और गांधी की जो अदम ताउन की तहरीक है उसमें उन्हें इस्तीफा उन्होंने दिया अपनी नौकरी से, और उन्हें जेल की और कैद बंद की सहूलतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। तरक्की पसंद तहरीक से ताहयात वाबस्ता रहे, और उनकी शायरी तरक्की पसंद तहरीक की हकीकी गम्माज है। अगर गजल में किसी ने इब्तदा में अगर इब्तदाई नाम जैसे तरक्की पसंद तहरीक में अफसाने में प्रेमचंद का नाम इब्तदाई है, उसी तरह गजल में फिराक गोरखपुरी का नाम तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से अव्वलीन नाम है, उसके बुनियाद गुजारों में शामिल है। फिराक 28 अगस्त 1896 को पैदा हुए, जबकि उन्होंने गोरखपुर में पैदा हुए, जबकि उन्होंने 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में वफात पाई। कल जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि गजल के ज्यादातर शोरा ने उस जमाने में, वो दिल्ली में हो या लाहौर में हो, फिल्मी सनत के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और वहां से उन्होंने शोहरत हासिल की। इसके बरक्स फिराक ने खालिस अदबी अपने मशागिल की बुनियाद पर शोहरत समेटी।
और वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो कॉलम निगार थे, मुतरज्जिम थे। उन्होंने तनकीद उर्दू गजल की रिवायत पर उनका बड़ा अच्छा काम है, आज भी जामियात के निसाबात का हिस्सा है। उन्होंने कई अंग्रेजी तराजिम किए और उन्होंने गजल लिखी, रुबाई लिखी, कता लिखा, नज्म लिखी और हर सिन्फ में अपना एक मैदान बनाया। सबसे अहम पहलू ये है कि फिराक गोरखपुरी इकबाल के हम असर हैं और यूं चलते चलते वो जदीद नज्म का जो गौगा है पूरा, राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी, फैज, इस सब को भी उन्होंने अपने सामने वकूफ पजीर होते देखा। लेकिन हम देखते हैं कि फिराक की कदम नहीं डगमगाते। उर्दू में रिवायत है कि फिराक को नासिर के साथ तकाबुल उसका किया जाता है, जो इल्मी अमल नहीं है। फिराक का अपना मैदान है, फिराक की नजरियाती शायरी दीगर हवालों से अहम है। गो फिराक के हम असर जोश मली आबादी भी तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा है, फैज अहमद फैज भी तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा है, कैफी आजमी फिराक के जमाने में मौजूद हैं, अख्तरुल ईमान फिराक के जमाने में मौजूद हैं। कई बड़े नाम हैं जो फिराक के हम असर हैं, लेकिन फिराक ने जो अपना लोहा था वो न सिर्फ मनवाया बल्कि उसे कायम भी रखा और तमाम उम्र उनकी जो शोहरत के जो परचम था वो लहराता रहा। फिराक ने बहुत जमकर लिखा और बहुत ज्यादा लिखा। गुले नगमा, गुले राना, मिशल, रूह कायनात, रूप, शबिस्तान उनकी किताबें हैं और बाद में उनकी जो मदगम भी उनका एक शेरी मजमुआ है, बाद में ये कुलियात की सूरत में भी शाया हुआ। और उन्होंने टैगोर की नज्मों के तराजिम, टैगोर की 101 नज्में के उन्वान से किए, पाकिस्तान में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे। गो ये नसरी तराजिम है जिसमें टैगोर की मुख्तलिफ नज्मों को नसर में मुंतकिल किया गया है। उन्होंने मारूफ हिंदी किरदार गीतांजलि, जिसे गीतांजलि भी कहा जाता है, अब अल्लाह जाने दुरुस्त तलफ़ुज़ किया है, गीतांजलि है या गीतांजलि है, उसका भी तर्जमा किया। उन्होंने हेमलेट मशहूर जो ड्रामा है उसका भी तर्जमा किया और उन्होंने एक अंग्रेजी नावल का तर्जमा साधु की कुटिया के नाम से भी किया। इस तरह फिराक महज शायर नहीं है बल्कि वो मुतरज्जिम भी हैं, वो नकाद भी हैं और उन्होंने कॉलम भी लिखा। कई हवाले फैज के हैं, फिराक के हैं। फिराक को उनकी जिंदगी में खासी पजीराई मिली, कई इनामात से उन्हें नवाजा गया। 1907 में उन्हें साहित्य अकादमी ने एजाज से नवाजा। 1968 में उन्हें पद्म भूषण, आप जानते हैं ये हिंदुस्तान का बड़ा अहम अवार्ड है, वो उससे उन्हें नवाजा गया। 1968 में सोवियत लैंड नेहरू एजाज एक इंडिया में मिला करता था जो अब नहीं मिलता, वो फिराक गोरखपुरी को दिया गया। 1969 में उन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया और फिराक पहले शायर थे जिन्हें हिंदुस्तान में ये ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ एजाज से नवाजा गया। और 1981 में गालिब अकादमी ने फिराक को गालिब अवार्ड या गालिब एजाज से भी नवाजा। अगर देखा जाए तो फिराक वो शायर है जिसे हिंदुओं ने और हिंदुस्तानियों ने हकीकी तौर पर अपनाया। जिस तरह हम इकबाल को अपनाते हैं, हम गालिब को अपनाते हैं, मीर को अपनाते हैं, तो जो पहला बड़ा शायर है जिसे इंडिया अपनाता है वो फिराक गोरखपुरी है। रिवायत की हम बात नहीं कर रहे, जदीद नुक्ता नजर पर कह रहे हैं। और फिराक हकीकत में हसरत मुहानी के साथ जदीद उर्दू गजल का नुक्ता आगाज है और उसकी वजह मौजुआत हैं, लफाजी है, लफ्जों की बंदिश है, जदीद जिंदगी के मौजुआत हैं। फिराक ने सही मानों में इश्क व मोहब्बत की मौजुआत को भी जदीद जिंदगी के साथ लपेट कर देखा। जैसे हम कल नासिर पर क्या बात कर रहे थे कि वैशी होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी हुई है यूं, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। और फिराक का देखें इसी तरह का शेर के सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। अब ये जो आदमी का मामला है ये हमें क्लासिकी गजल में नहीं मिलता और ये आदमी का मामला हमें या से गाना चंगेजी के हाथ भी नहीं मिलता। और मोहब्बत से इस तरह जो बेजारी है जो नासिर काज़मी के यहाँ में दिखाई देती है वो उसकी इब्तदा फिराक गोरखपुरी से हो जाती है। और ये एक हकीकत है कि फिराक के बाद के तमाम शुरा ने 1896 से अगर हम लें और फिराक को कोई 1920 तक एक शायर होने में उनको 25 बरस की उम्र दें या 1930 तक का वक्त दे दें तो 1930 के बाद के तमाम शुरा फिराक गोरखपुरी से मुतासिर हुए हैं और किसी न किसी हवाले से उनके यहाँ फिराक की कोई न कोई झलक जरूर नजर आती है। सितारों से उलझता जा रहा हूं,
शबे फुरकत से बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं, ये सन्नाटा है मेरे पांव की चाप। ये है जदीद शायरी। ये सन्नाटा है मेरे पांव की चाप, फिराक अपनी कुचाहट पा रहा हूं। अब ये जिसे आप जदीद शायरी कहते हैं, रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी, एक क्लासिकी शेर है। एक पैगाम जिंदगानी भी, आशिकी मर्गे नागानी भी, इश्क नाकाम की है परछाई, इश्क नाकाम की है परछाई, शादमानी भी, कामरानी भी। एक और गजल के कुछ अशार देखें। आज भी काफिला इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संगे निशां है कि जो था, फिर तेरी चश्मे सुखन ने छेड़ी कोई बात, वही जादू है वही हुस्न बयां है कि जो था। अब ये वही जादू और वही हुस्न बयां कोठे से, तवाइफ से, नायका से निकलकर मुतवसत तबके की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, और यहीं से जदीद गजल अपने दूसरे टर्न की तरफ अंगड़ाई लेकर आगे बढ़ती है। फिराक एक नई सूरत निकल सकती है, बकौल उस आंख के दुनिया बदल सकती है, तेरे ख्याल को कुछ चुप सी लग गई वरना, तेरे ख्याल को कुछ चुप सी लग गई वरना, कहानियों से तेरे गम, कहानियों से शेर क्या है, कहानियों से शिद्दत गम बहल तो सकती है, कहानियों से शिद्दत गम बहल तो सकती है, बुझे हुए नहीं इतने बुझे हुए दिल भी, बुझे हुए नहीं इतने बुझे हुए दिल भी, फसुर्दगी में तबीयत मचल तो सकती है, न भूलना है ये ताखीर हुस्न की ताखीर, न भूलना ये है ताखीर हुस्न की ताखीर, फिराक आयु ही मौत टल तो सकती है। तो ये फिराक के यहाँ आप देखते हैं कि गजल अपने मौजू, अपनी लफ्जियात, अपनी तकनीक, अपने बयान, हर हवाले से अगला कदम लेती हुई महसूस होती है, और आपको फिराक कई हवालों से आपके बाद भी जो आने वाले शुअरा हैं उन पर असरअंदाज होते नजर आते हैं। इसके बाद हमारे शायर जफर इकबाल है, जो आज भी मौजूद हैं, हमारे मुआसिर शायर हैं, लाहौर एच ब्लॉक में रिहाइश पजीर हैं, मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल के वालिद हैं। एक तल्ख बात जो उनके साथ जुड़ती है, वो एक खास जमाने में एक फौजी आमिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हामी रहे, और उनकी उसकी छतरी के नीचे उन्होंने सियासी जिंदगी का आगाज भी किया। लेकिन हमें जफर इकबाल बतौर शायर अजीज हैं, उनकी लिसानी तश्कीलात की कोशिशें अजीज हैं, उनका नई नई राहों के तजर्बे करना अजीज हैं। और ये हकीकत बात है कि इस जमाने में अगर कोई शायर उर्दू गजल के लिए नागुजीर इंसान की हैसियत रखता है तो वो जफर इकबाल है। जफर इकबाल 1932 में भावल नगर में पैदा हुए। आप जानते हैं ये जनूबी पंजाब का एक शहर है भावलपुर के साथ, लेकिन ये हिंदुस्तानी जो बॉर्डर का एरिया है वहां 27 सितंबर 1932 को पैदा हुए। जफर इकबाल भी हमजेहत शख्स हैं, जैसे आपको फिराक गोरखपुरी का बताया। जफर इकबाल ने कॉलम लिखा, जफर इकबाल ने सहाफत की, जफर इकबाल ने वकालत की। जफर इकबाल को भी सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा। और जफर इकबाल की जो दूसरी किताब है गुल आफ्ताब, उनका पहला शेरी मजमुआ आब रवां है, जबकि जो उनका दूसरा शेरी मजमुआ है गुल आफ्ताब, उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो लिसानी तश्कीलात का बेहतरीन नमूना है। मेरी ये राय नहीं है। जफर इकबाल लफ्जों से मानी को, जो क्लासिकी अल्फाज हैं उन्हीं से नई वाकयाती मानी बनाते हैं। वो शायरी में एक नया वाकया सरजद करते हैं, जबकि इफ्तिखार जालिब वाकये को नई शायरी की सूरत में पेश करने की बात करते हैं। बहुत अहम बात है जिसकी तरफ हमारे नाक़दीन तवज्जो नहीं देते, और वो ये समझते हैं कि हनुमान का, क्योंकि एक बड़ी तल्ख सी बात है कि मुझे कोई स्कॉलर बता रहा था कि नौआबादियात से मुराद पेट्रोल होता है, इंजन होता है, धुआं होता है, तो ऐसे वक्त पर रोने के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि ये लफ्जों से नजरिया नहीं बनता, बल्कि नजरिया या तख्लीकी तजर्बा एक पूरा वाकया होता है, और उस वाकये में किसी भी नई चीज का बयान किया जाना होता है। जफर इकबाल इब्तदान मशहूर मिजाह निगार शफीकुर रहमान से मुतासिर हुए, और फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इब्तदाई किताब आब रवां के बाद इफ्तिखार जालिब से मुतासिर हुए, और लिसानी तश्कीलाती जो गिरोह है उसका हिस्सा बने। नाकदीन इसी किताब, जैसे आप बताया, उसे लिसानी तश्कीलात का नुमाइंदा समझते हैं, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि गुल आफ्ताब में जफर इकबाल ने शऊर, इदराक, लिसानियात, जबान और जबान के जो मायनी है इन सब को बाहम मदगम करके नई कैफियत पैदा की है।
और गो उन्होंने बाद में गुल आफ्ताब को भी आगे नहीं बढ़ाया। और जफर इकबाल की खुसूसियत यह है कि वो उम्र भर तजर्बात करते रहे। एक वक्त में उन्होंने रिवायती शायरी लिखी जो आब रवां की सूरत में शाया हुई, फिर उन्होंने गुल आफ्ताब की सूरत में लिसानी तजर्बात किए, फिर उन्होंने हनुमान की सूरत में बिल्कुल एक जो असातीरी शायरी है वो एक किताबी सूरत में उनके सामने आई। एबो हुनर उनकी किताब सामने आई, गुबार आलूद समतों का सुराग उनकी किताब, नवादिर, तफावुत, तजावुज, तसाउल, रतबो याबस भी जो आप जिसे कहें लिसानी तजर्बात है, अतराफ, और उसके बाद उनकी जिंदगी में ही उनके कुलियात शाया होना शुरू हो गए जिसका उन्वान अब तक है। और अब तक के जेर असर उनके 6 से जायद कुलियात अब तक मंजर आम पर छुप चुके हैं। मीर तकी मीर के बाद उर्दू गजल के सबसे जूद गो शायर जफर इकबाल हैं। उन्होंने बहुत लिखा, बहुत जमकर लिखा। मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी और जफर इकबाल के यहाँ जो मुश्तरक खसूसियत है वो ये है कि इनकी किसी भी गजल के अशार आपको 4 या 5 नहीं मिलेंगे। ये दिक्कत आपको सैफुद्दीन सैफ के यहाँ भी मिलेगी, नासिर काजमी के यहाँ भी मिलेगी, और बहुत सारे जो हमारे गजल के शुअरा हैं उनके यहाँ मिलेगी। लेकिन फिराक के यहाँ, जफर इकबाल के यहाँ जो भी गजल होगी, तवील गजल होगी, इन शायरों को इनके तखय्युल में इतनी ताकत है, इतनी जान है कि ये हर मौजू पर, हर जमीन में, हर रदीफ काफिये में कई के कई शेर निकालते जाते हैं। कुछ अशार देखिए जफर इकबाल के, कुछ और भी नाज उठाने वाले हैं तुम्हारे, कुछ और भी नाज उठाने हैं तुम्हारे, दुनिया ये तुम्हारी है, जमाने हैं तुम्हारे, कुछ और भी नाज उठाने हैं तुम्हारे, दुनिया ये तुम्हारी है, जमाने हैं तुम्हारे, बातें हैं तुम्हारी जो बहाने हैं तुम्हारे, असलूब तो ये खास पुराने हैं तुम्हारे। आशिकाना है, महबूब से गुफ्तगू हो रही है, उसके जो हुस्नो अदा की जो कारस्तानियां हैं, वो जो नजर के तीर हैं, उनका इजहार किया जा रहा है। शायरों का यह ख्याल है, नाकदीन का यह ख्याल है कि जफर इकबाल के यहाँ 3 इस्तारे मुसल्लस बनाकर उनकी शायरी को मानी के कई नए रंग देते हैं। इनमें सहरा है, समंदर है, सराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जफर के यहाँ इस्तारों की भरमार है और जफर को किसी 2, 4, 6 इस्तारों तक महदूद नहीं किया जा सकता। जफर इकबाल एक निहायत बुलंद तखय्युल और जूद गो शायर हैं जिनके यहाँ कई तरह के, एक ही मौजू पर कई तरह के अशार हैं। कुछ शेर और देखिए, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए, दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी। जदीद गजल, दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, काम आसान है उसे दुश्वार होना चाहिए, और झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जफर इकबाल का पहला शेर जो बहुत मशहूर हुआ, जिससे जफर इकबाल को शोहरत मिली, वो यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। जो लिसानी तश्कीलाती शायरी है, जिसकी जिन खूबियों की बुनियाद पर उन्हें लिसानी तश्कीलात का शायर कहा जाता है, वो तंज और तमस्खर और मुख्तलिफ पैराडॉक्सेस बनाना है। आप उनकी किताब हनुमान उठा लें, रतबो याबस उठा लें, गुल आफ्ताब उठा लें, आपको एक तंज मिलता है जगह जगह पर, और एक ऐसी कैफियत है मुआसरीन के साथ, लोगों के साथ इस्तारे के इस्तेमाल में। और यही वजह है कि एक पूरा इख्तलाफी दबिस्तान जफर इकबाल के हवाले से मौजूद है। कई लोग हैं जो जफर इकबाल का मजाक उड़ाते हैं, खासतौर पर जो फैसलाबाद है वहां एक तहरीक की सूरत में सामने आया। कुछ फजूल सी किताबें भी सामने आई जिनका तज़किरा हम नहीं करते, लेकिन तालिब इल्मों को इस बारे में इब्तदाई मालूमात होनी चाहिए कि जफर इकबाल ने इस तमाम तर नफरत, इख्तलाफ, मैं इख्तलाफ नहीं कह रहा, नफरत कह रहा हूं, क्योंकि फैसलाबाद के एक साहब ने यह दावा किया था कि जफर इकबाल जैसी शायरी मैंने 3 रातों में, उसी तरह की जो बेहुदा शायरी उन्होंने इसके लिए कहा था, वो मैं किताब की सूरत में लिख चुका हूं और उसे छपवा रहा हूं। इस तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन तालिब इल्मों को मालूम होना चाहिए। चौथे हमारे आज के शायर जो जफर इकबाल के ही हम उम्र थे, लेकिन बहुत जल्दी सरगोदा के जो रेलवे स्टेशन है उसके से मुत्तसिल पटड़ी पर उन्होंने खुद को छलांग लगाई और मौत के घाट उतार लिया, जिसकी वजह डॉक्टर 2 बताते हैं। एक कि उन्हें जो तख्लीकी बेचैनी है वो उनके दिल दिमाग पर हावी हो गई और उसके सामने हिम्मत हार गए, और दूसरा उनकी वालदा भी इससे पहले इसी तरह
ट्रेन के आगे गिरकर खुदकुशी कर चुकी थी, तो ये उनका कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम भी था। जफर शकीब जलाली 1934 में अलीगढ़ में पैदा हुए। तकसीम के बाद वो पाकिस्तान और सरगोदा आ गए और सरगोदा में 12 नवंबर 1966 को उन्होंने महज 34 बरस की 32 बरस की उम्र में लुकमा अजल अपने लिए खुद ही मुंतखब किया। और फिर उनकी जो शायरी की किताब है उनकी वफात के 6 बरस बाद 1972 में रोशनी है रोशनी के उन्वान से शाया हुई। उस मजमूए से उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली और फिर 2004 में लाहौर से ही उनका कुलियात शकीब जलाली के नाम से छपा। अगर मवाद को देखा जाए तो शकीब भी जूद गो है, जितना उन्हें मौका मिला, लेकिन उनके यहाँ बड़े या अच्छे अशआर की तादाद कम जरूर है, लेकिन वो अपनी राह अलग बनाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अशआर देखें, आके पत्थर तो मेरे सेहन में 2-4 गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। अब ये जो बार बार आपको समझाना चाह रहे हैं कि जदीद गजल क्या है, साथ साथ इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जदीद गजल वाकयाती शहादत को मोड़ देना है। जो क्लासिकी शायर है वो ये शेर नहीं लिख सकता कि मैं पत्थर मारता था, ये जो पत्थर मारता था उस तक फल नहीं पहुंचता था, बल्कि फल सेहन में गिर जाता था। मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, मुझको गिरना है। ये भी जदीद गजल का इम्तियाज है कि मैं या जो शायराना ताली है वो बदल गई। मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे, देखकर अपने दरोबाम लरज उठता हूं, देखकर अपने दरोबाम लरज उठता हूं, मेरे हमसाये में जब भी कोई दीवार गिरे। और इसी तरह उनके और कुछ इशारे हैं कि गले मिला न कभी चांद बख्त ऐसा था, ये उनके मशहूर शेरों में से। गले मिला न कभी चांद बख्त ऐसा था, हरा भरा बदन अपना दरख्त ऐसा था। और एक और शेर उनका बड़ा मशहूर हुआ, खिजां के चांद ने पूछा ये झुक के खिड़की में, खिजां के चांद ने पूछा ये झुक के खिड़की में, कहीं चिराग भी जलता है इस हवेली में। अब ये हवेली अमीर गरीब जिसका सिलसिला नज्म में मीरा जी ने शुरू किया, जिसका सिलसिला अफसाने में सजाद हैरी अलद्रम और फिर प्रेमचंद ने शुरू किया, गजल में उसको शकीब जलाली ने सबसे पहले अपना मौजू बनाया। और कितना जदीद शेर है कि सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन नहीं है लिबास में। ये वो नई शायरी है जिसे हम जदीद शायरी कहते हैं, जो क्लासिकी मौजुआत से बरक्स है, जिसकी लफ्जियात बरक्स हैं। और इन्हीं शायरों की बुनियाद पर हम 20वीं सदी को जदीद गजल का अहद ज़री कहते हैं, जिसमें जो नई पाकिस्तानी गजल है अपनी पूरी आबोताब के साथ आपको दिखाई देती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।